बाबा जी के प्यारेओ, कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आज के सवाल जवाब लेकर आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। सबसे पहले सभी को राधा स्वामी जी। शाम के टाइम आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए 20 सितंबर 2025 को। कल बाबा जी सत्संग फरमाएंगे या हुजूर जी भी फरमा सकते हैं, मौज के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी जाना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ जा सकते हैं। आज के सवाल जवाब क्या कह रहे हैं आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप जी से यही बेनती करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पंजाबी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पंजाबी में भी हमने इसी चैनल के ऊपर डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक। और जिन्होंने कल के सवाल जवाब नहीं सुने हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको वो सवाल जवाब भी मिल जाएंगे। आज के सवाल जवाब क्या रहे, आओ शुरू करते हैं। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, संता के कारज आप खलोया। अगला शब्द पढ़ा गया, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण। तीसरा शब्द पढ़ा गया, मैं अंधले की टेक। और चौथा शब्द पढ़ा गया, ए तकी तकते रहो। फिर उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए। पहला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे से भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं निकलता है, बाबा जी हमें बताओ क्या करें। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जब भी बेटा हम कोई दुनियादारी का काम करते हैं या नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तभी तो हम टाइम निकालते हैं ना। भजन सिमरन के लिए भी बेटा हमें टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि वो आत्मा की खुराक है। फिर उन्हीं भाई साहब ने कहा कि बाबा जी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, अभी छोटे छोटे हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब बड़े हो जाएंगे ना तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, मालिक बख्शिश करेगा। फिर अगला सवाल बहन ने किया, एक इन्होंने सवाल सेम ऐसा ही किया जैसा इन भाई साहब ने किया था। फिर उसके बाद इनका ये सेकंड सवाल था, बाबा जी जैसे मालिक ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाई है तो सभी को विछोड़ा क्यों दे दिया है, हम यहाँ पर आकर परमात्मा को क्यों भूल गए हैं। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसकी परवरिश करते हैं, उसका ख्याल जो है बाहर मुखी फैलने लग जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है। और मालिक ने हमें भेजा किसी मकसद के लिए था। मकसद क्या था? सिमरन और भजन, ताकि मुक्ति हासिल करके मालिक के चरणों में दोबारा से पहुंच सके। और हमने क्या किया, हम तो गलत आदतों के पीछे लग के कभी इधर ख्याल अपना लेकर जाते हैं, कभी इधर ख्याल लेकर जाते हैं, मालिक की तरफ तो किसी का ख्याल ही नहीं है। फिर उन्हीं बहन ने सवाल किया कि बाबा जी यहाँ पर कोई भी सुखी क्यों नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले मेरे को ये बताओ सुखी है कौन है, नानक दुखिया सब संसार। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी क्या आपको हिचकी आती है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी को हिचकी आती है तो कोई याद कर रहा होता है। फिर बाबा जी ने कहा जब शुरू हो जाती है ना एक बार आना तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती है। ये तो बेटा सभी कहानियाँ बना के बैठे हैं कि अगर कोई किसी को याद कर रहा होता है तो हिचकी आती है। बेटा जब हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है ना तब हमें हिचकी आती है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे मकसद हमारा सिर्फ हाजमे के साथ है, पाचन तंत्र के साथ है, इसके साथ नहीं है कि कोई याद कर रहा है तब हिचकी आ रही है, ऐसा नहीं है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमें यह बताओ कि किस्मत ज़रूरी है या मेहनत ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा कि बेटा दोनों ज़रूरी है। और बाबा जी ने यह भी कहा कि किस्मत हमें एक जगह ले आकर खड़ा कर देती है, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे ना, मेहनत के बगैर तो लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे घर में तो झंझट ही पड़ा रहता है, कृपया मुझे अपने साथ लेकर चलो, अंत वक्त में मुझे अपने साथ ले जाना प्लीज़। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक तो सभी को लेने आएगा। बेटा बात यह है कि अगर हम जीते जी रिश्ता जोड़ लेंगे तो हमें पहचान हो जाएगी कि अंत वक्त में कौन आया है। अगर हम जीते जी रिश्ता ही नहीं जोड़ पाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन आया है। फिर उन्हीं भाई साहब ने कहा कि बाबा जी चाहे मुझे मारो, चाहे पीटो, चाहे जो मर्जी करो,
लेकिन मुझे ये जन्म दोबारा नहीं चाहिए बाबा जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आप सिमरन और भजन करो, बाकी मालिक खुद ब खुद बख्शिश करेगा। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी चाहे मेरी पिटाई कर लो। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी चाहे मेरी पिटाई कर लो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ पिटाई की बात नहीं है, यहाँ पर बात है बेटा प्रेम और भाव की। आप प्रेम और भाव के साथ सिमरन और भजन करें, बाकी मालिक खुद ब खुद बख्शिश करेगा बेटा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपके दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा असली दर्शन तो अंदर है, हमने अंदर के दर्शन करने हैं, बाहर के दर्शन नहीं करने हैं बेटा। अगर दर्शन एक बार अंदर से हो गए ना तो फिर बेटा मन उसको छोड़ेगा नहीं, उसको आदत लग जाएगी अंदर के दर्शन करने की। बाहर तो एक सिर्फ अवस्था है बेटा, हमने अंदर करने हैं, जो असली दर्शन है वो अंदर है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी सिमरन और भजन करवाना, तो बाबा जी ने कहा मैं करवाना है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी सिमरन और भजन करवाना, तो बाबा जी ने कहा मैंने थोड़ी करवाना है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? फिर बाबा जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि बेटा हर एक चीज़ का दायरा होता है, हर एक चीज़ का दायरा होता है। पैसा चाहिए ज़िंदगी काटने के लिए, लेकिन कितना? संत कबीर साहिब जी ने फरमाया है कि घर में पैसा और किश्ती में पानी दोनों को निकाल देना ही बेटर है, नहीं तो एक ना एक दिन अंत ये कर ही देती हैं। फिर एक बहन ने बोला कि बाबा जी मैं आपको कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ, और उन्होंने ऐसा कहा। फिर कहने के बाद उन्होंने गाना शब्द था, कुछ 2 लाइनें उन्होंने गुनगुना दी, कुछ गाने की लाइनें गुनगुना दी। और फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आपको गिनती आती है? तो कहने लगी जी हाँ बाबा जी आती है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा आपने तो कहा था 2 लाइनें, आपने तो गाना सुना दिया। फिर इस सवाल के ऊपर संगत काफ़ी ज़्यादा हंसी थी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हमें ब्यास बुलाते हैं मिलने के लिए, क्या जितनी एक्साइटमेंट हमें होती है उतनी एक्साइटमेंट आपको भी होती है? फिर बाबा जी ने कहा अगर यहाँ बाबा एक्साइटेड हो गया ना तो यहाँ तबाही मच जाएगी, इस बाबे को शांति रहने दो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने सुना है कि आपने नामदान की उम्र 18 साल कर दी है, हुजूर जी को पूछो उन्होंने नामदान देना है। बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ अपना मुंह किया और पूछा कि क्या आपने 18 साल कर दी है? तो हुजूर जी के साथ थोड़ी सी बात हुई तो हुजूर जी ने कहा मैं तो सोच रहा हूँ 22 साल से मैं 30 साल कर दूँ। फिर लड़की कहने लगी कि नहीं 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 बाबा जी ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जिस तरीके से इस बहन ने बोला था पंडाल में एक बहुत खुशनुमा सा माहौल बन गया था। और फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब भी हम सेवा के ऊपर आते हैं हमें यहाँ पर कहा जाता है कि आप जीन मत डाल के आया करो, आप सूट डाल के आया करो। क्या बाबा जी वो हमारे कपड़े देखते हैं, सेवा नहीं देखते? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नहीं ऐसी बात नहीं है, मकसद हमारा है कि खुले कपड़े डाल के अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बेटर रहेगा। और साथ में बाबा जी ने ये भी फरमाया कि बेटा ये फैशन करने की जगह नहीं है। सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे यहाँ पर बहू नहीं बनकर आना है, बेटी बनकर आना है। फिर उसी लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरी बुआ के ऊपर दया मेहर करना। तो बाबा जी ने कहा सिर्फ बुआ के ऊपर, बाकियों के ऊपर नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी क्या मैं अपने बाप की तरह बन सकता हूँ? बाबा जी ने कहा जी बेटा बन सकते हैं, क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे से ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। जवाब बाबा जी ने ये दिया कि बेटा यहाँ पर बताओ कि कौन सही करता है? हर एक कोई गलती करता है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती से सीख कर हमने आगे बढ़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर भजन सिमरन ही करना है तो हम बाकी काम क्यों करते हैं, हम तो थक जाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि वो गाना सुना है कि नैना तेरे कोल रहना, हमारी जो आंखें हैं वो मालिक की तरफ होनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेवारी है वो भी तो बेटा हमें निभानी पड़ेगी ना। अगर जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा जी आपको फिल्मों की काफ़ी नॉलेज है, आप फिल्में बहुत देखते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं सारा दिन फ्री तो रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फिल्में ही देखता रहता हूँ, और मेरे को काम क्या है। इस जवाब के ऊपर बाबा जी के संगत बहुत ज़्यादा हंसी, हंस हंस कर पेट दर्द करने लगा। इतना खुशनुमा माहौल बन गया था पंडाल में। फिर बाबा जी ने उनको कहा कि क्या तुम भी फिल्में ही देखती रहती हो?
फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं सोचती हूँ कि घर में नौकर रख लिए जाएं और मैं सिमरन भजन को टाइम दूं। तो बाबा जी ने कहा आप शादी कर लो, पति को नौकर रख लो, और दूसरी बात आपको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा जी, आजकल के लड़के ऐसे नहीं हैं। और संगत इस सवाल के ऊपर भी काफ़ी हंसी थी और थोड़ी नोक झोंक काफ़ी समय तक चलती रही। पंडाल में काफ़ी खुशनुमा माहौल सा बन गया था। कल की तरह आज भी बाबा जी ने बहुत ही खुशनुमा माहौल बना दिया था पंडाल में। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी शब्दों का, तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ तो ठीक है लेकिन आपकी आवाज़ में प्रेम नहीं है। तो बाबा जी ने कहा आपने कह देना था कि अगर मेरी आवाज़ में प्रेम हो गया ना, अगर मेरी आवाज़ में प्रेम आ गया तो यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। संगत इस सवाल के ऊपर भी हंसी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी सभी को नामदान देना। तो बाबा जी ने कहा ओ अच्छा, सभी को नामदान देना है, जी करदा मिठे चोड़ानू। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरे को ये बात बताओ कि आपका यहाँ से जाने को जी नहीं करता। फिर लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा जी, मेरा जी नहीं करता यहाँ से जाने को। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी 2018 में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, मेरा जीना उनके बिना बहुत मुश्किल सा हो गया है और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा आना जाना तो उस मालिक के हाथ में है। जब हम जन्म लेते हैं बेटा, ये तभी तय हो जाता है कि कब आना है और कब जाना है। ये तो सिर्फ एक बहाना बनता है बेटा। हमें तो बेटा खुश होना चाहिए कि वो अपने निज घर वापस चले गए। हम उनके जाने के बाद उदास होकर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके शरीरों के दायरे में हैं। जहाँ से रूह आई थी वहाँ वापस चली गई, क्योंकि मालिक की चीज़ थी, मालिक वापस ले गया। तो हमें इसमें निराश होने की कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मानते हैं प्यार है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम उसकी ज़्यादा गहराई में चले जाएं और भावुक हो उठें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने सुना है आपको सब कुछ पता होता है, क्या आपको सच में सब कुछ पता है? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर ये बात सभी को समझ आ जाए ना तो सभी के यहाँ सवाल ही ना रहें। तो ये बहुत बड़ी बात कही थी बाबा जी ने। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ज़िंदगी में ना दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जैसे एक किताब होती है ना, हम उस किताब को एकदम से फ्लिप कर देंगे, क्या हमें समझ आएगी? एक एक पन्ना पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी। ऐसे ही बेटा ज़िंदगी में ना हमने धीरे धीरे करके जो भी हासिल करना है धीरे धीरे करके करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं और भी बीमारियां आ सकती हैं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं 20 साल की उम्र में नामदान लेने गया था और मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बाहर निकालने का मकसद ये नहीं कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बेटा उन्होंने ये कहा होगा कि आप थोड़ा वक्त और रुक जाएं, इसकी गहराई को और जान लें, तभी आप नामदान के लिए दोबारा अप्लाई करें। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं बचपन से ब्यास आ रहा हूँ, तड़प नहीं पैदा हो रही है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा तड़प तो तब पैदा होगी ना जब सब कुछ समझ आएगा। जब ज़रूरत होती है इंसान तभी मेहनत करता है ना। अगर माँ बाप का साया सिर के ऊपर हो तो वो काम हमें बहुत आसान लगने लग जाता है। हमें तो उस मालिक की दया मेहर चाहिए बेटा, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान बन सके। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी परमार्थ की कमाई बहुत मुश्किल है। फिर बाबा जी ने उनसे पूछा कि बेटा पहले मेरे को ये बताओ कि काम आसान कौन सा है। बाबा जी के कहने का मतलब ये था कि कोई भी काम आसान नहीं है। जब भी आप जिस फील्ड में भी जाएंगे कोई भी काम आसान नहीं है, हर काम में मेहनत लगती है। परमार्थ के काम में भी हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमने मालिक के साथ अपना मिलाप करना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे माँ बाप के घर से ससुराल क्यों जाना पड़ता है। फिर बाबा जी ने कहा कि आने वाला समय लड़कियों का है और एक समय ऐसा आएगा कि लड़कों को अपने माँ बाप के घर जाना पड़ेगा। लड़कियां ताकतवर हो चुकी हैं और लड़के सभी निकम्मे हैं। जब बाबा जी ने ये बात कही तो संगत इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पंडाल में खुशनुमा माहौल सा बन गया था। बेटा आने वाले समय में अब दौर ऐसा आने ही वाला है, वो ज़्यादा समय नहीं है कि लड़के डोली में बैठ के जाया करेंगे। और जब ये बात फिर से दोबारा कही बाबा जी ने और संगत इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पंडाल में आज फिर दोबारा बाबा जी ने कल वाला माहौल बना दिया था। इतनी ज़्यादा संगत हंसी। तो आज के ये सवाल जवाब हिंदी में आप सभी के साथ रूबरू कर दिए गए हैं।
पंजाबी में भी किए हैं हमने ये सवाल जवाब, इसी चैनल के ऊपर हैं, आप सुन सकते हैं। तो कल के सवाल जवाब जिन्होंने नहीं सुने हैं तो यहाँ पर वीडियो है, ये सामने, इसके ऊपर क्लिक करें तो जल्दी से देखें। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, सभी को राधा स्वामी जी।